हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए। जो हम बात कर रहे थे यूपी जीके की पीडीएफ ई बुक के लिए, वो हम बताएंगे आपको कि कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, यहाँ से आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस जो 17-18 तारीख फरवरी में पेपर हुआ था, उसका अगर एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो कम से कम आपको हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न जो है यूपी जीके से रिलेटेड और यूपी जीके के मिले थे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप यूपी पुलिस या यूपी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और फिर यूपी जीके आप ना पढ़ें तो फिर एग्ज़ाम निकलना आसान नहीं होता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस के लिए यूपी जीके। और यूपी जीके का मैंने निचोड़ निकाला है। कम से कम हमने 10 किताबें इसमें इंक्लूड की हैं, चाहे पूजा पब्लिकेशन हो, चाहे यूनिवर्सल हो, चाहे वाणी की हो, चाहे बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, उनको मैंने एकजुट करके तब जाके वहाँ से हमने कंटेंट निकाला है। और ऐसा कंटेंट है शायद ही आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी पेट के पेपर हुए यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, जो पेट आया 2021, 22, 23 जो भी पेट हुए हैं, उनके सब प्रश्न जो यूपी जी के पूछी गई, फॉरेस्ट गार्ड में पूछी गई, आरओ में पूछी गई यूपी जी के। अरे ये मान चलिए सन 2015 से जो भी यूपी गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम कराए हैं, उनमें जहाँ भी यूपी जीके का कोई भी प्रश्न आया है, वो सब प्रश्न हमने इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं। तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ये मेरा वादा है। अगर इस पीडीएफ को आप पढ़ेंगे, इसमें 500 प्रश्न जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बीच बीच में हम इनमें जो है स्लाइड एक लगाएंगे, उससे जैसे प्रमुख झीलें हो गई, प्रमुख मेले हो गए, ठीक है, पर्यटन से रिलेटेड हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड हो गया, कुछ अनुच्छेद हो गए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम बीच बीच में स्लाइड लगाएंगे, तो उससे जो है आपका पूरा यूपी जी के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ नहीं बचेगी इसमें, ठीक है। 10 किताबें जो हैं उनका समाहार है। विगत 10 वर्षों के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर 10 वर्षों के हमने लिए हैं इसमें। और ख़ास करके यह पीडीएफ जो है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। और मैंने बताया था आपको कि मैं जो है बात कर रहा हूँ टाइपिंग वाले भैया से, तो उनसे बात हो गई थी और उन्होंने कहा है कि हम इसको 2 से 3 दिन में जो है तैयार कर देंगे और फिर थोड़ा एनालिसिस करेंगे उसका कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। और बहुत अच्छी पीडीएफ बनी है। आप देख रहे होंगे कि कई मार्केट में किताबें चल रही हैं 100 रुपये, 110 रुपये, 120, 150 यूपी जी के लगभग ऐसे ही आती हैं। तो आप यदि किताब खरीदते हैं, उससे कई गुना बेहतर कंटेंट हम आपको इस पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। और कैसे मिलेगी ये पीडीएफ हम आगे आपको बता रहे हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। सबसे पहले देखेंगे ये जो रहेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, देख सकते हैं आप लोग। ये उत्तर प्रदेश संक्षिप्त परिचय, भौतिक संरचना एवं जलवायु, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, नदी, झील, ऊर्जा संसाधन, वन वन्यजीव अभ्यारण्य, परिवहन तंत्र, जनगणना, स्पेशल उत्तर प्रदेश की जो कला, उत्सव, मेले, पर्यटन स्थल, प्रमुख मंदिर, प्रमुख व्यक्तित्व मतलब जो भी उत्तर प्रदेश में फेमस व्यक्तित्व हुए हैं, शिक्षा, साहित्य रचनाएं, आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी, और पर्यावरण, अनुसूचित जाति, कल्याणकारी योजनाएं, पार्क जो भी होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सा पार्क कहाँ पे स्थित है, सिटी, संस्थान, संग्रहालय, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा जो है उत्तर प्रदेश का, इतिहास, ठीक है, इतिहास को लेंगे हम उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उद्योग और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए, तो ये भी हम कवर करेंगे। इतने टॉपिक हैं। बाकी अदर एक कंबाइंड है, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ये तो टॉपिक होंगे, इनसे तो प्रश्न हम लेंगे ही लेंगे। बाकी और भी प्रश्न हम लेंगे जो है मिक्सर वाले, तो वो भी हम इस पीडीएफ में डालेंगे। और उत्तर प्रदेश परीक्षा जो है पुलिस की होने वाली है री एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो प्राइस रही है वो 29 रुपये रहेगी, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन आपके जो है कब से शुरू होंगे, ये रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो जाएंगे 20 तारीख से और 25 तारीख को आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी।
25 तारीख को ये पीडीएफ मिलेगी। 20 से रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन क्या करना होगा वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अब ये मत कहना कि 29 रुपये हम आपसे ले रहे हैं। 29 रुपये का मतलब क्या हुआ कि आप मार्केट में जाते हैं, एक 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक और 2 समोसा खा लेते हैं, उतने में ख़त्म हो जाते हैं। और मार्केट में यदि जाते हैं आप तो कम से कम 150 रुपये की किताबें लाते हैं। ठीक है, तो ये पैसा हमको नहीं चाहिए भैया। पैसा जो टाइपिंग करेगा वो तो लेगा ही लेगा। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं कि हम खुद बैठ के टाइप करें, और फिर इतना सारा कंटेंट मेरा है और इसमें सहयोगी हैं 4 लोग। ठीक है, 2 लेखपाल सेलेक्टेड हैं, 2 लोग, और मैं खुद, और एक और हमारे दोस्त हैं, वो 4 लोग मिलके हम तैयार कर रहे हैं इसको। और कम से कम 10 किताबें हम लोग रख के फिर वहाँ से कंटेंट निकाल रहे हैं। वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कंटेंट हम लोग टाइप करवा रहे हैं, अपने सामने बैठ के टाइप करवा रहे हैं। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेहनत वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। तो ये 29 रुपये कुछ नहीं है भाई। मैं आपको पीडीएफ दूंगा यूपी जीके की, और इसके बाद में अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो फिर हम टाइप करवाएंगे स्टैटिक जीके, फिर हम टाइप करवाएंगे हिंदी स्पेशल। ठीक है, 4-5 पीडीएफ हम आपको 100 रुपये के अंदर देंगे। सभी 20-25 रुपये, इससे ज़्यादा हम आपसे नहीं लेंगे। उतना ही खर्चा लेंगे जितना हमको देना पड़ेगा वहाँ पे, बाकी हमको इसमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपने अभी अंकित पाठी सर की 50 रुपये की किताब मंगाई होगी। ठीक है, मानसिक अभिरुचि के। और सही बताऊँ तो आप पढ़ लेना उसको एक बार। अगर एक भी क्वेश्चन वहाँ से आ जाए तो मुझे बता देना। आप सबके पास वो किताब होगी, एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं मिलेगा आपको। अभी पेपर होगा 1-1.5 महीने के अंदर हो ही जाएगा पेपर, आप देख लेना वहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। और इस ई बुक की हम गारंटी ले रहे हैं, यहाँ से आपको प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। बहुत फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो आगे हम दिखाते हैं। ये पीडीएफ हमने डाली थी 1 से 25 तक, हमने पहले ही डाल दी थी आपको डेमो दिखाने के लिए। ठीक है, 25 तक ये डेमो हो गया आपका। 25 से आगे जिस तरीके से टाइप हो रही है, हम खुद टाइप करा रहे हैं बैठ के, वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखो 25 क्वेश्चन तक, ये यहाँ तक तो हमने आपको पहले ही दिखा दी थी, टेलीग्राम के माध्यम से हमने पीडीएफ डाल दी थी, तो वहाँ तक देख चुके हैं आप। 26 क्वेश्चन है। जैसे ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत क्या है, 7.33, ये आंसर हो गया। फिर आगे देखेंगे जो है, कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, खरवार। ठीक है, उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य है, नवाबगंज। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न हो गए। आगे हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से हम जो है मैनेज कर रहे हैं इस पीडीएफ को। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पूर्वी बलिया। फिर हमने जो 3 ऑप्शन है इनको हमने इसी जो है मर्ज करवाया अच्छे से। जैसे सहारनपुर उत्तरी जिला हो गया सबसे, सोनभद्र दक्षिणी और शामली पश्चिमी। ये क्रिएशन है हमारा कि हम चारों ऑप्शन हिट कर रहे हैं आपके। कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाएगा। देखो जैसे चारों क्लियर हो गए। बलिया तो इसका आंसर हो गया पूर्वी, लेकिन 3 ऑप्शन अगर हम देना चाहते तो और भी इसमें जो है क्वेश्चन में ऑप्शन दूसरे थे, लेकिन हमने ऑप्शन ऐसे बनाए कि आपके चारों प्रश्न क्लियर हो जाएं। एक क्वेश्चन से यहाँ पे कितने प्रश्न बन गए, 4 प्रश्न बन गए। ठीक है, कितने, 4 प्रश्न यहाँ से आपके तैयार हो गए। आगे हम दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सोनभद्र। सोनभद्र जो है ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सबसे अधिक सीमा यही बनाता है। कौन कौन से राज्य, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये सब हम अपने सामने बैठ के हम टाइप करा रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन इधर उधर ना हो। ठीक, फिर आगे देखेंगे। जैसे 34 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है, सीतापुर। और फिर हमने देखो नीचे इसका सोल्यूशन टाइप करवाया, नेपाल के साथ 7 जिले जो है स्पर्श करते हैं। कौन कौन से, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। ठीक है, आगे देखेंगे। इसी प्रकार हर क्वेश्चन का हमने लिया है अलग से, थोड़ा डाला है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। 8 तो राज्य हो गए प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वो कौन सा है, दिल्ली हो गया। 8 राज्य कौन कौन से हैं, ये सारे हमने इंक्लूड इसमें करवा दिए हैं। फिर आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा, लखीमपुर। और सबसे छोटा हमने ऐड करवा दिया इसमें, हापुड़। ये हम ऑप्शन में ही हिट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाएगा। आगे ये सब क्वेश्चन हम टाइप करवा रहे हैं, आगे देखेंगे। इसी तरीके से देखो ये चल रहा है क्वेश्चन। 38 नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया, शामली। ठीक है, इसका आंसर शामली है, लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो है कितने एनसीआर जिले शामिल हैं, 8 जिले शामिल हैं। और कौन कौन से जिले शामिल हैं ये पूछता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं टाइप करवाया।
आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में संभाग जो मंडल होते हैं कितने हैं, 18 मंडल हैं। 18वां मंडल कौन सा है, अलीगढ़ है। कौन सा, अलीगढ़। कुल जिले कितने हैं, 75 हैं। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सब साथ में हम लेकर चल रहे हैं, कहीं भी आपका क्वेश्चन छूटे ना। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा भी हमने इसी में ऐड करा दी, मथुरा में। ऑप्शन में ही हम हिट कर रहे हैं। आगे देखेंगे आप लोग, जैसे उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं, 17, और नवीनतम कौन सा है, शाहजहाँपुर, इसी में इंक्लूड करवा दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम पूरी PDF टाइप करवा रहे हैं और हर 50 क्वेश्चन के बाद में, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, उत्तराखंड गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 108 थी। जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करता था तब टोटल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, 108। लेकिन वर्तमान में जब कट गया, उत्तराखंड अलग हो गया, तब विधान परिषद सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी बची, 100। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और वर्तमान में कौन है, ये हमने अलग से टाइप करवाया, सतीश महाना जी हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में हैं। फिर आगे 52 नंबर है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण कब किया, किसके नाम पर किया गया, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। ठीक है, अब देखते हैं ये, जैसे 50 क्वेश्चन जब क्लियर हो जाया करेंगे, फिर आपको एक स्लाइड ऐसी देखने को मिलेगी बीच में। ठीक है, बीच में ये हमने जैसे प्रमुख मेला ले लिए, ठीक है, उसके बाद हम प्रमुख झीलें ले लेंगे, प्रमुख ऐसे ऐसे करके पूरा हम यूपी कवर करेंगे वन लाइनर में। जैसे ककोरा मेला बदायूं, बटेश्वर मेला जो है आगरा में है, फिर ददरी मेला बलिया में है, नौचंदी मेला मेरठ में, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है। इस प्रकार जितने भी मेले इम्पॉर्टेंट हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमने इसमें ले लिए हैं। तो ये तरीका है मेरा PDF बनवाने का। आप लोगों को कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताना। और PDF मिलेगी कैसे, ये PDF आपको मिलेगी, ये आपको मिलेगी, इसमें देखो हमने नंबर 1 दे दिया है इसमें PDF में एक, ये देखो ये नंबर हमने इसमें ऐड करवाया है, ये हमारा खुद का नंबर है 8853958174। इस पर आप अभी से या 20 तारीख से आप 29 रुपये जो है इस पर पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। और उसके बाद में जिस दिन ये 23-24 में PDF तैयार हो जाएगी, उस दिन आपको WhatsApp पे मिल जाएगी, विद पासवर्ड मिलेगी। ठीक है ना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बस पढ़ सकते हैं और जो है अच्छे से अपने फ़ोन में बेहतर कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, पसंद आए तो आप 29 रुपये पे करके और WhatsApp पे उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। ये मेहनत हो रही है बस इसलिए ये 29 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी कि आपसे 29 रुपये लेकर कोई करोड़पति बन जाएगा। ठीक है, ये हमको देने ही हैं उन भैया को, ठीक है, टाइपिंग वाले भैया को, इसलिए हम आपको ये PDF 29 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं। हम टोटल पैसा आपसे लेंगे तो बहुत ज़्यादा, 100 रुपये एग्ज़ाम तक, और 100 रुपये में इतना हम कंटेंट आपको दे देंगे जिससे आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है रिवीजन, और साथ साथ में रिवीजन ऐसा होगा कि बीच बीच में चीज़ें जो मिलेंगी उसको पढ़कर आपको सच में मज़ा आ जाएगा। जैसे प्रमुख मंदिर हो गए, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, रचनाएं हो गई कुछ, ठीक है, कल्याणकारी योजनाएं, पार्क, सिटी, इनको बीच में हम ऑनलाइनर फॉर्म में जो है ऐड करवा देंगे बीच में। तो जैसे आप ऑब्जेक्टिव करेंगे, बीच बीच में जब आपको कंटेंट मिलेगा तो उसको भी आप याद करेंगे, तो वहाँ से भी आपकी जो है एकदम अच्छे से रिवीजन होता चला जाएगा। और बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है, एक बार भरोसा करके देखना, फिर मुझे बताना। काफ़ी दिन से आप लोग जुड़े हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है कैसा क्या है हमारा। और बाकी अगर दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको फ्री में भी दे दूंगा। अगर आपके पास समस्या है बहुत ज़्यादा, आप नहीं कर सकते हैं, वैसे 20-25 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1000-2000 की बात नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं ऐसे ही भेज दूँगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो है रजिस्ट्रेशन लगभग आज ही से मान लीजिए, जो भी 29 रुपये पे करके अपना स्क्रीनशॉट WhatsApp पे भेजना मुझे, उन्हीं को PDF मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद। और ये PDF मिलेगी आपको, डेट मैं बता दे रहा हूँ, PDF अभी नहीं मिलेगी, ये PDF मिलेगी आपको 25 तारीख को, 25 जून को, 25 जून को आपको सुबह ही उपलब्ध करा दी जाएगी। तब तक इसमें लगातार जो है कंटेंट बढ़ता ही जा रहा है। अगर 500, अभी तो 500 चल रहा है, 500 में यदि कवर नहीं हो पाया तो क्वेश्चन 750 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि 500, लेकिन 500 से कम नहीं रहेंगे, 500 से ज़्यादा ही रहेंगे, बस ये मेरी गारंटी है आपसे। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।